हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री। हाँ, तो हिस्ट्री क्या है? देखिए, हम हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे कोऑपरेट हो और हम आप लोगों को हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज वीडियो देंगे। बस आप लोग मेरा साथ देते रहें। यदि वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दें, लेकिन करिएगा जरूर। ठीक, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हिस्ट्री। इतिहास। इतिहास है क्या? सिंपल भाषा में इतिहास भूत और वर्तमान के बीच संवाद है। अर्थात यदि कोई चीज भूत में घटता है तो उसका यदि हम अध्ययन अभी कर रहे हैं तो वो इतिहास कहलाएगा। इतिहास को तीन वर्गों में बांटा गया है। कालखंड के अनुसार इतिहास को तीन वर्गों में बांटा गया है। एक होता है प्राग इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास, तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्राग इतिहास क्या होता है? प्री हिस्ट्री, इसका इंग्लिश होता है प्री हिस्ट्री। तो प्राग ऐतिहासिक काल हिस्ट्री का ऐसा काल है, प्राग ऐतिहासिक काल हिस्ट्री का ऐसा काल है जिसके न ही कोई लिखित साक्ष्य है और न ही उसे पढ़ा जा सके। जब लिखा ही नहीं रहा तो पढ़ेंगे कैसे? सजू में किसके लिए मेरा पति मर रहा है, तो वही बात है। तो प्राग इतिहास काल जो है, इसमें क्या है कि इसके कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और इसको जानने का एकमात्र स्रोत उत्खनन से प्राप्त सामग्री है। फिर से, प्राक ऐतिहासिक काल ऐसे ऐतिहासिक काल को कहा जाता है जिसमें इतिहास को जानने के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और इसके विषय में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त सामग्री ही एकमात्र स्रोत है। तो उसको हम प्राक ऐतिहासिक काल बोलते हैं। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ये क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा ऐतिहासिक काल है जिसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन ससुरा लिखा ऐसे है कि पढ़ा ही नहीं जाएगा। अर्थात इसका उदाहरण हम हड़प्पा सभ्यता ले सकते हैं। तो आप लोगों को कभी थोड़ा सा पढ़े होंगे तो हड़प्पा सभ्यता में जो लिखा गया है ये पिक्टोग्राफिक है, अर्थात भाव चित्रात्मक है। उनकी जो लिपियां हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए पुरातत्वविदों का कहना है कि ऐसा ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं किंतु पढ़ा नहीं जा सकता है। तो पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ भी उपलब्ध है, पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ भी उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य यहाँ उपलब्ध नहीं है, यहाँ उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य यहाँ उपलब्ध है। तो हम आद्य ऐतिहासिक काल को समझ सकते हैं ऐसा ऐतिहासिक काल जिसको जानने के लिए लिखित साक्ष्य तो है किंतु उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जब पढ़ा जाएगा तो ये हड़प्पा सभ्यता ये उठ के यहाँ आ जाएगा, ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। तो चलिए, तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? ऐसे इतिहास का ऐसा अंग जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उनको पढ़ा भी जा सकता है, उनको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ भी उपलब्ध है और यहाँ पे लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी जा सका है। तो दैट मीन आप लोगों को यदि डिफरेंट बोला जाए तो डिफरेंट क्या हो गया? प्राक ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य है, आद्य ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य है और ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य है। ये तो समानताएं होंगी। दूसरी बात, लिखित साक्ष्य प्राक ऐतिहासिक काल में उपलब्ध नहीं है। चलिए, ये तो डिफरेंट हो गया। दूसरी बात, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो है किंतु उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है क्योंकि वो ससुराल लिखा ऐसे है, उसको क्या पढ़ेगा है? अब मान लीजिए हम भैंस को दे देंगे गोभी प्याज मटर टमाटर, बोलेंगे सब्जी बना के खाओ तो खा लेगा? तो नहीं है ना खाएगा। तो उसी प्रकार से तो ये लिखित साक्ष्य तो है, ससुराल लिखा ऐसे है कि पढ़ ले जाएगा। इसलिए ये जो है आद्य ऐतिहासिक काल ये न ललवा न बढ़िया, तो बीच में जो होता है वही हो गया। ऐसे भी किसी भी चीज को हम तीन वर्ग में बांट सकते हैं। जैसे आदमी में ले लीजिए ना, पुरुष हुआ, स्त्री हुआ, बीच में ल, वही है। तो इतिहास को हम तीन वर्गों में बांट दिए, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इस तरह से हम लोग समझ गए। यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है प्राग ऐतिहासिक काल का पाषाण काल। पाषाण काल अर्थात पाषाण माने पत्थर, अरे बड़का बड़का पत्थर, वही पाषाण काल।
और आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, जो कहिए ससुरा इसी का नाम है। उसके बाद आता है वैदिक संस्कृति से आगे, अर्थात 1000 BC, 1000 ईसा पूर्व के बाद जो आता है उस समय, वो आदि ऐतिहासिक काल का समय है। ठीक, ओ सॉरी, ऐतिहासिक काल का समय है, तो वैदिक संस्कृति से आगे। तो हम लोग अभी जाने कि इतिहास के तीन कालखंडों के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। तो इस तरह से, तो अब हम समझेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 वर्गों में बांटा गया। किसी को बताइएगा मां, प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 वर्गों में बांटा गया। तो एक व्यक्ति थे, साला नाम बड़ा गटपट था। अब देखिए क्या नाम था, रॉबर्ट ब्रूस। रॉबर्ट ब्रूस फूट छूट गया, नहीं दिए क्योंकि आप लोग उड़ जाइएगा, हम खुद उड़ जाते हैं तो क्या कहता है, इसलिए रॉबर्ट ब्रूस ही लिखिए, छोड़िए नहीं तो याद करना, ऑब्जेक्टिव में रहेगा, मार दीजिए। रॉबर्ट ब्रूस, इन्होंने क्या किया, ये जो है प्राग ऐतिहासिक काल का जो है कोई सामग्री खोज लिया। कोई ये खोपड़ी नहीं होता, खोपड़िया को खोज लिया और बोला कि नहीं ये जो है ना प्राग ऐतिहासिक काल का है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का जो जनक माना जाता है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है। किसको माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। अब देखिए, अब एक नाम आता है, दोनों में देखिए डिफरेंट कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, रॉबर्ट ब्रूट और यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कनिंघम महोदय कौन है? ये भारतीय पुरातत्व विभाग जो कि भोपाल में है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जो पिता है बाबूजी, वही यही ससुर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये अंग्रेज था, लेकिन जब पुरातत्व विभाग की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा भोपाल में किया गया मध्य प्रदेश में, तो उसके जो प्रथम जो अध्यक्ष थे, सलाहकार थे, वो यही अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसीलिए इन्हें पुरातत्व विभाग का पिता कहा जाता है। तो ये हो गया बात। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जो जानकारी दिया वो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। तो क्वेश्चन यहाँ आता है, पाषाण काल किस ऐतिहासिक काल का घटना है? तो पाषाण काल किसका उदाहरण है? तो प्रागैतिहासिक काल का। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, तो आदि ऐतिहासिक काल का। और वैदिक संस्कृति ऐतिहासिक काल का। चलिए यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे हमने लिखा है जॉनसन ने शिकार अच्छा एक बात बताइए, अभी हमको राम जी जानते हैं ना, राम जी को युद्ध करना था तो तीर से मारता था। अभी के युग में ठाए ठाए, तो वही तो बंदूक का प्रयोग किया। तो यहाँ पे ये जो जॉनसन महोदय थे ना, तो उस समय जब शिकार किया था ये आदि मानव लोग, तो बड़का बड़का पत्थर को मार देता था, छोटा छोटा पत्थर से घोंप देता था। तो उसके आधार पे क्या किया है कि इनको 3 भाग में बांटा है। अब वो भाग क्या है? पाषाण काल, जब सबसे पहले वो क्या करता था, शिकार को मारने के लिए बड़का बड़का पत्थर का उठा के फेंक देता, ऐसे ऐसे नुका के रहता था, हु करके जानवर सब को गोलियां लेता था, ऐसे पहाड़ से पत्थर ढकेल देता था, तो वहां चपा के बकरी मर गया। तो ये क्या करता था, नोच नोच के एकदम से अपना पेट पूजा करता था। तो पाषाण काल बांटा है 3 भाग में। तो जब पत्थर से शिकार होता था तो उसको पाषाण काल बोला। अब थोड़ा धीरे धीरे ये चालाक हो गया, तो ये क्या, इसको मिला कांसा। कांसा किसको बोलते हैं? टीन और तांबा की मिश्र धातु को कांसा बोला जाता है। तो जब उसको तांबा मिला तो उसको तांबा युग भी बोल सकते हैं, कांस युग भी बोल सकते हैं। ठीक, चल ससुराऊ कांस युग हो गया। अब उसके बाद जब 1000 BC के बाद खेत से जोतने के लिए साला क्या मिला, फार नहीं होता है, फार जिससे हर जोतते हैं खेत में ऐसे पकड़ के, वो जो रहता है लगा वही। तो वो लौ युग में प्रवेश कर गया। कुल्हाड़ी मिला, कुदाल मिला, तो लौ युग में प्रवेश किया। तो औजार के आधार पे जब औजार को प्रयोग में लाया, उसके आधार पे ये 3 वर्गों में बांटा गया, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जॉनसन ने शिकार व
जॉनसन ने शिकार की अन्य जरूरतों के लिए इसको 3 भागों में बांटा है, पाषाण काल, कांस्य काल, लौह युग। तो इस तरह से इसके आगे फिर हम देख रहे हैं तुरंत। चलिए, तो हमने वहां तक देख लिया। तो अब प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। अब देखिए पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा माने पूरा पाषाण काल अर्थात ऐसा काल जहां पत्थर ही सब कुछ हो, ठीक ना। पूरा माने इतिहास, पाषाण माने पत्थर, काल माने समय। तो इतिहास का वैसा समय जहां पत्थर ही पत्थर हो तो उसको पाषाण का, पूरा पाषाण काल बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या थे आदमी, सबसे ज्यादा समय बिताए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कितना 25 लाख से 10,000, 25 लाख के अगर 10,000 का कौन वैल्यू है भाई। तो 25 लाख मतलब ये 25 लाख, कहीं कहीं तो कुछ दिया हुआ रहता। तो हम तो जो एनसीईआरटी का है तो वही लिख दिए हैं। तो 25 लाख अर्थात जब से प्रारंभ हुआ वहां से लेके 10,000 तक का जो आदमी समय बिताया तो वो पूरा पाषाण काल में बिताया। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है। तो सबसे ज्यादा समय जो आदमी बिताया वो सबसे ज्यादा समय पूरा पाषाण काल में बताया। तो सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताया तो पूरा पाषाण काल में। ज्यादा समय कहाँ बिताया तो पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के आदमी कहते हैं तो खाद्य संग्राहक। अभी का आदमी क्या है, नोट संग्राहक। क्या करता है आदमी, यदि अभी बोल दे हैं किसी को कि रे तू का लेभी, 1 लोटा पानी लेभी कि 1 गड्डी पैसा, तो साला पानी के बिना मर जाएगा लेकिन पानी नहीं लेगा, पैसा लेगा। 1 करोड़ 1 ट्रक उसको बोलेंगे ले 1 ट्रक रसगुल्ला लेके जा, 1 ट्रक एक के टेम्पुए में खाली हम जो है ना 1 टेम्पू पैसा दे देंगे तो सर टेम्पुए के पीछे भागेगा, रसगुल्ला के खाएगा, पैसा ढेरी खरीद लेंगे। तो वही है। तो अभी का आदमी क्या है, धन संग्राहक। तभी का आदमी क्या था, खाद्य संग्राहक। उसके लिए खाना ही सब कुछ था। तो आदमी के लिए खाना ही सब कुछ था। तो वो खाना बदोश थे, अर्थात खाना के चक्कर में यहाँ 10 गो पशु है, 10 दिन खाया, वहां तो मरबे करेगा ऑटोमेटिक है। जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 10 गो पशु है और 10 दिन 20 आदमी मिल के खाए तो यहाँ पे तो उड़ा जाएगा। फिर वहां जाएंगे। तो इसलिए आदमी जो है भटकते रहता था, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। तो आदमी देखिए, तो भूख प्यास तो हर काल में लगता है। तो तभी भी प्यास लगती थी। तो प्यास को बुझाने के लिए लोग क्या करते थे, तो नदी घाटी में बसते थे। कहाँ पे, नदी घाटी में। तो वहीं पे एक नर्मदा नदी का नाम आप सुने हैं, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो नर्मदा नदी घाटी हुआ, जो यहाँ पे जो है इनका वास था। क्योंकि ये नदी घाटी में इसलिए रहते थे क्योंकि प्यास को अपनी बुझा सके। तो वहां पे एक जगह है भीमबेटका। क्या है, भीमबेटका। VVI क्वेश्चन है भीमबेटका। भीमबेटका क्या है, भीमबेटका से तीनों नव मध्य और पूरा मध्य और नव पाषाण तीनों काल के चित्रकारी का प्रमाण मिला है। किसका, चित्रकारी का। अब चित्रकारी कौन सी करेगा, साला बैठले बैठले खाता है। तो मन किया कि अच्छा कुछ करे। तो चित्रकारी में क्या किया, ईटा ले लिया और दीवार में ऐसे ऐसे कुछ कर दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, वो पैर दे दिया, हाथ दे दिया, मुड़ी दे दिया, ये हथिया हो गया। अब बताइए, तो यही चित्रकारी का प्रथम प्रमाण जो है ये भीमबेटका से मिला है। भीमबेटका एक गुफा है, गुफा में गुफा चित्र इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि भीमबेटका गुफा चित्र का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला है, तो भीमबेटका में। तो चलिए, आखेटक मतलब शिकारी थे। तो ये लोग क्या करता था कि समझता तो चलता तो ऐसे था, ऐसे चलता था। तो ऐसे कहाँ चलता था, तो इन लोग को पता था कि क्या बोलना है, क्या चलना है, कैसे चलना है। तो जैसे जानवर लोग चलता था तो ऐसे 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 करके चलता था। तो ये क्या किया, ये लोग आखेटक था। आखेटक मतलब क्या होता है, शिकारी। जैसे अभी तुरंत बताया कि एक बड़का पत्थर रखता था, नुका नुका के ऐसे ऐसे फेंका, वो भी फेंका, वो भी फेंका उधर से, जो बीच में गया वो ससुर गया था काम से। तो जो अब मान लीजिए यहाँ पे लिखे हम आग की खोज, आग की खोज, आग का प्रयोग नहीं, आग की खोज। आग की खोज कैसे हुआ, मान लीजिए हम यहाँ से एगो पत्थर मारे हूँ, उधर से भी एगो मारा हूँ, तो मेरा पत्थर लग गया, उसका पत्थर नहीं लगा। उसका पत्थर आके जो है मेरा पत्थर जो बगल में रखा उससे टकरा गया तो वहां ढिस, उससे निकला फिस। तो क्या निकला, चिंगारी। तो आग का जो खोज हुआ, तो वो आग का खोज कहाँ हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में ही हो गया था।
पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर था, आदमियों बड़ा बड़ा था, वो बाप रे, पूरा एकदम से वो मोटा कर हट्टा कट्टा एकदम से। तो मोटा आदमी तो बड़का ही पत्थर उठाएगा, तो बड़का पत्थर से हथियार हथियार बनाता था, उठा के फेंक देता था, उससे आदमी गधा मर जाता था, जानवर मर जाता था, उसको खा लेता था। उसके बाद औजार के रूप में जो है क्वार्टजाइट पत्थर होता है, ब्लेड, ये सब का प्रयोग करता था। तो भीमबेटका एक जगह है जहाँ से पूरा पाषाण काल के क्या मिले हैं, तो पूरा पाषाण काल का जो पुरातत्व मिला है वो भीमबेटका से मिला है। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल का जो समय है वो कितना है? मध्य पाषाण काल का 10,000 BC से लेके 4,000 BC। सुने, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि ये सब हो। अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, आदमी जो है, मान लीजिए क्या हुआ कि आदमी सब जो रहने लगा ना, तो कुत्ता, जानते हैं कुत्ता कितना चपरासी होता है, साला कहीं फिर से आइएगा तो लगता है कि एकदम से खबर पूछ रहा है, कहाँ गए थे, सदा लाए, अरे तो क्या किया, कुत्ता पालतू पशु को जो है पालतू बनाना सीखा। तो क्या किया कि सबसे पहला पालतू कुत्ता, तो हम लोग जानते हैं कि पालतू सबसे पहले मानव ने किसको बनाया? कुत्ता को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि कुत्ता जो है क्या करता है, पहरेदारी भी करता है, एकदम से शिकार करने में भी काम करता है, रक्षा भी करता है, तो इसलिए कुत्ता को पालतू बनाया। तो मध्य पाषाण काल का जो 2 स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल, VVI क्वेश्चन उसको मार लीजिए, वो क्या है? राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़, ये दोनों जगह जो है यहाँ पे प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़। इस तरह से यह हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक जो VVI क्वेश्चन छूट गया है, तो वो है माइक्रोलिथ। ये माइक्रोलिथ क्या है? माइक्रो मैंने छोटा, लिथ मैंने पत्थर। तो अब ये बड़ा पत्थर जो था, आदमी का आकार धीरे धीरे छोटा होते बच्चा देखते हैं। पहले का आदमी कितना 12, रावण सबको नहीं देखते हैं, रावण सबको युद्ध में उतना बड़ा था, ऐसे देखना पड़ता है। तो उसी तरह से आदमी का आकार धीरे धीरे घटते हम लोग कितना 3 फुट का आदमी बन गया। अभी देखिए 4.5-5 फुट का आदमी। इस तरह से माइक्रो, अब आदमी छोटा होगा तो उठाइबो करेगा कम ना। तो क्या हुआ, इसके दिमाग में आके ना थोड़ा सा पत्थर को कम कर लेना चाहिए। तो पत्थर जो टकराया तो छोटा पत्थर मिला, तो माइक्रोलिथ, छोटे छोटे पत्थरों का जो है उपयोग औजार के रूप में करने लगा। ठीक, तो ये मध्य पाषाण काल हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिससे आता है, वो है नवपाषाण काल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नव माने नया, पाषाण माने पत्थर, काल माने तो नया पत्थर वाला काल, नया जो सबसे नवीन है, नवपाषाण काल। इसका देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूज, हम गलत नहीं लिखे हैं, यहाँ 10 के से 1 के, यहाँ 10 के से 4 के, हम पागल थोड़े हैं। अच्छा 10 के, देखिए एक साथ 2 समय नहीं चल सकता है। मान लीजिए हम यहाँ पे कहाँ पटना की बात करें, तो पटना में अब यदि बोरिंग रोड पे जाइएगा तो आपको सब चीज टनाटन मिलेगा। वहीं आप मुसल्लापुर हाट चले जाइए ना, तो इतना कूड़ा मिलेगा ना, तो आपको जाइएगा तो जाया नहीं जाएगा, नाक में इतना बड़ा रुमाल 3-4 गो मार के जाइएगा, फिर भी बढ़िया नहीं लगेगा। इस तरह से वहां पे क्या है, डेवलप है। तो वैसा तो समय तो 2021 वहां भी है, 2021 वहां भी है, लेकिन वहां की अपेक्षा यहाँ पे डेवलपमेंट कम है। उसीलिए तो नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों संक्रमण काल था। ये दोनों जो है काल एक साथ ही चल रहा था, इसलिए मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो नव, इसको हम जो है 10 के से 4 के से 4 के बीच रख सकते हैं, इसको भी 10 के से 1 के। अब यहाँ पे 4 के की जगह आप 1 के भी लिख, 4 के भी लिख दीजिए, 10 के जगह वो भी चलेगा। लेकिन जो संक्रमण काल था, इसलिए नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों का जो है 10 के, और ये भी 10 के से ही प्रारंभ हो गया था। तो चलिए अब आते हैं
नवपाषाण काल में क्या हुआ कि आदमी पहले क्या करता था, आखेट करता था, भोर खाद्य संग्राहक था, सिर्फ पशु को मार के खाना था। अब क्या हुआ, मध्यपाषाण काल में आया तो यहाँ पे क्या किया, पशु को पालतू बनाना सीखा, थोड़ा सा दूध दूध पिया, अरे पिया होगा तो अच्छा लगा होगा तो सोचा नहीं सब पशु को पालतू बनाना चाहिए, हुआ। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ, व्यावहारिक रूप से पशुओं को पालतू बनाने का प्रक्रम चालू हो गया। अब क्या हुआ, आदमी लोग जो गया तो वो तो कुछ खाया होगा, घास उस नोच के भूख लगा तो क्या करेगा, वही खाया होगा, तो मूली गाजर जो मिला वो खा लिया। मूली गाजर जो मिला उसको अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा वो क्या किया, बोले "ओ, ये बहुत चीज अच्छा चीज है", इसको क्या किया, उगाने का प्रयास किया। उगाने का जो प्रयास करेगा, अब मान लीजिए खेती करते हैं तो खेती करके छोड़ दीजिएगा, आप रहिएगा साला पटना में, खेती कर दिए वहां पे घर में, तो घर एक घर काटने के समय में जाइएगा तो क्या को मिलेगा। उसी प्रकार से खेती किया तो उसको उसका संरक्षण चाहिए, संरक्षण के लिए वहां आवास बनने लगा, आवास बने तो अस्थायी निवास की जो परंपरा स्टार्ट हुई तो वो नवपाषाण काल में स्टार्ट हो गई। अस्थायी निवास की परंपरा, अस्थायी निवास की परंपरा कहाँ से, नवपाषाण काल में स्टार्ट होगी। अस्थायी निवास हो गया, तो जब अस्थायी निवास हो गया तो समाज का भी विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, उसके बाद जो है आदमी अस्थायी जीवन जीने लगा और पशु तो पालतू बना ही लिया था। कृषि का भी आविष्कार कहाँ हुआ, नवपाषाण काल में ही हुआ। तो अब देखते हैं हम लोग एक और बात, इसके जो महत्वपूर्ण स्थल है, हमने देखा, आप लोग शायद सुने होंगे, ये बुर्ज होम, ये कहाँ पर है, ये कश्मीर में है। कहाँ पे है, कश्मीर में। तो यहाँ ये क्या हुआ था, कश्मीर में रहते हो तो हम क्या करें, तो यहाँ करना कुछ नहीं है, सुनना है खाली। बुर्ज होम में गर्तवास, गर्तवास, ये गर्तवास क्या होता है, तो गड्ढा खोल के उसमें घुसना। देखिएगा कुत्ता सब क्या करता है, ठंडा ज्यादा रहता है तो गड्ढा को खोल देगा, उसी में घुसक के रहेगा, तो उससे क्या होता है कि हवा जो आता है ना, हवा जो आती है, तो हवा जो आती है तो उस समतले में आएगी ना, तो हवा जो आता है वो पास कर जाता है, वहाँ हवा नहीं घुसता तो गर्म रहता है, तो इसीलिए गर्त। तो मानव लोग भी जो है क्या करते थे, तो गड्ढा खून के उसी में रहने लगा। तो गर्तवास का जो है प्रथम प्रमाण जो है बुर्जहोम से मिला। कहाँ से मिला है, बुर्जहोम से। अब एक जगह आता है मेहरगढ़। कहाँ आता है, मेहरगढ़। ये कहाँ है, ये दूसरा पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। तो यहाँ कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान, ये मेहरगढ़ में कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है यहीं से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। कहां से हुआ है, कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से। अब एक जगह आता है कोल्डीवा। कहाँ आता है, कोल्डीहवा, ये कहाँ है, यूपी में। कहाँ है, यूपी में। यूपी में यहाँ क्या हुआ था, तो चावल का प्रथम प्रमाण जो है यहीं से प्राप्त हुआ था। चावल का प्रथम प्रमाण यहीं से। कब से, कब हुआ था, तो 7000 बीसी, 7000 बीसी के, 7000 बीसी का जो है, 7000 बीसी में चावल वहां पे उगाया गया था, ऐसा प्रमाण मिला है। लेकिन अब नए आधुनिक खोज के आधार पे एक नया जगह का नाम बताते हैं, किसी को बताइएगा मत, उसका नाम है लेहुरा देव। क्या नाम है, लोहुरा देव, लोहुरा देव। यहाँ से प्राचीनतम, ये 8000 बीसी। कहाँ से, 8000 बीसी। यहाँ से 1 साल बीसी, 1000 साल बीसी हुआ ना, तो 1000 साल बीसी। यहाँ लेहुरा देव, देखिए ऑब्जेक्टिव आपको फंसा देगा। यहाँ यदि दे देगा कि चावल का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला था, तो पहले जो है आप लेहुरा देव खोजिएगा। यदि वो ना रहे तब चावल का प्रमाण कोल्डीवा, तो कोल्डीवा मारिएगा। तो पहले क्या है, लोहरा देव है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अस्थायी निवास स्टार्ट कर दिया, बुर्जहोम में गर्तवास, गड्ढा खोन के रहने लगा। मेहरगढ़ में क्या, कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला है, कोल्डीवा, जहां से चावल का प्रथम प्रमाण मिला है। उसके बाद आते हैं हम लोग उसके बाद
और एक चीज हम लोग देख लेते हैं, नवपाषाण काल में क्या हुआ वो तो देख लिए। उसके बाद जो है गड्ढा खून के रहने लगा, ये भी हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके आगे जो है हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।